मिल रही है, फेसबुक पेज से मिल रही है, यहां से उठाई, टेलीग्राम चैनल से मिल रही है, यहां से उठाई, बस ये पीडीएफ इकट्ठी करने में रह जाना, पढ़ना कुछ है नहीं। अपने एक सोर्स को डिसाइड करो, सेलेक्ट ओनली वन सोर्स फॉर ईच सब्जेक्ट। एक सब्जेक्ट के लिए एक सोर्स को डिसाइड करो, रिलाई ऑन दैट एंड वर्क ऑन दैट, उस पर काम करो, आपको डेफिनेटली। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? राम जी की पाठशाला में आपका बहुत बहुत स्वागत है। उम्मीद करता हूं आप सब भी अच्छे ही होंगे और आपकी तैयारी बहुत बेहतर ढंग से चल रही होगी। जैसा आप सबको विदित है, आप सबको पता है कि आपके यूपीएसआई के फॉर्म आने वाले हैं, नोटिफिकेशन आ चुका है और इस समय आप सबके मन में अफरा तफरी का माहौल है कि भाई क्या करें, कैसे करें, क्या करें, इस समय कैसे स्ट्रेटजी बनाएं, कौन सी बुक लिस्ट पढ़ें, कैसे मोटिवेट रहें, कमजोर विषय को कैसे दूर करें। इन तमाम सवालों के जवाब लेकर मैं उपस्थित हूं आपके साथ में, राम भारद्वाज। और अगर आपने ये वीडियो पूरा देख लिया, देखो भाई शांति से मेरी बात सुन लेना, अगर आपके पास अभी टाइम नहीं है तो वीडियो पॉज करो, अपने सेव लेटर में डालो, मतलब बाद में देखने के लिए डालो और तसल्ली से इस वीडियो को देखना, क्योंकि ये वीडियो आपकी जिंदगी बदलने वाली हो सकती है। और ये वीडियो अगर आपने पूरा देख लिया तो आप मेरे को पूरी की पूरी जिंदगी याद करोगे कि किसी ने बहुत सही सलाह दी थी और बिल्कुल सही टाइम पे सही बातें बताकर हमारा भविष्य बचा लिया। ये वीडियो अगर देख लेते हो तो सब इंस्पेक्टर बनने से यूपी पुलिस में आपको कोई नहीं रोक सकता है। तो आज हम लोग डिस्कस करने वाले, जैसे आप इधर लिखा देख रहे हैं, ये लिखा हुआ है इस समय क्या करें क्या ना करें, इन चीजों को बहुत ज्यादा ध्यान रखना है। उसके बाद कैसे तैयारी करें, रणनीति कैसे बनाएं, इसको आप देख सकते हैं। साथ में आप कमजोर विषय को कैसे टैकल करेंगे, आपका जो वीक सब्जेक्ट है इसको कैसे टैकल करें। तो इन सब बातों पे देखो, ये पूरी वीडियो एकदम जबरदस्त होने वाली है और आपकी सारी की सारी प्रॉब्लम खत्म कर देंगी। इससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, क्योंकि राम जी की पाठशाला की तरफ से आपको मैथ को छोड़कर बाकी जितने भी सब्जेक्ट हैं, आपकी मूल विधि हो, आपकी हिंदी हो, हिंदी साहित्य का इतिहास हो, संविधान हो, जीएस हो, यूपी जीके और रीजनिंग के कुछ बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर्स की बहुत इंपॉर्टेंट ट्रिक्स, ये सब मैं आपको एग्जाम से पहले प्रोवाइड करवाने वाला हूं। आपकी मूल विधि की क्लासेस चली हुई हैं, लगभग 11 भाग कंप्लीट हो चुके हैं। उस प्लेलिस्ट का लिंक मैं आपको यहां दे दूंगा, आप देख लेना। साथ में ये आपकी धीरे धीरे अब 1-2 दिन में मैं संविधान की भी वीडियो आपकी शुरू करने वाला हूं, देना शुरू करने वाला हूं, और फिर हिंदी की भी मैं आपको वीडियो प्रोवाइड करवाने वाला हूं। तो सब्सक्राइब करना मत भूलिए, क्योंकि एक भी चीज पेड नहीं है, सब कुछ फ्री है। मैं आपकी सेवा के लिए तैयार हूं। क्या आप तैयार हैं सब इंस्पेक्टर बनने के लिए? यह सुनिश्चित कीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। देखो, जैसे अब हम डिटेल डिस्कशन करते हैं, थोड़ा टाइम लेके ना आराम से बैठना। देखो यहां पे लिखा हुआ है इस समय जो ये दौर चल रहा है, फिलहाल फॉर्म आने से पहले का जो दौर चल रहा है, इसमें तमाम तरह के क्वेश्चन आपके दिमाग में हैं और आप इस समय बहुत ज्यादा कंफ्यूज्ड हैं। अब मैक्सिमम मैसेज मेरे पास ऐसे आ रहे हैं कमेंट में कि सर क्या करें, कंफ्यूज्ड हैं, ये हो रहा है, वो हो रहा है, समझ में नहीं आ रहा है, तमाम तरह की बातें हैं। तो उन सब चीजों को ध्यान से समझो, इस समय क्या करें और क्या ना करें, इस पे पॉइंट दर पॉइंट हम डिस्कशन करेंगे। सबसे पहले इस समय क्या करें, सबसे इंपॉर्टेंट एक एक बात यार ध्यान से सुन लेना और आराम से बैठ के इसको नोट कर लेना भाई, ध्यान रखना, बहुत फायदेमंद है। क्या करें इस समय? अपनी क्षमता तथा अपने पर विश्वास रखें, अपनी क्षमताओं पर विश्वास रखें तथा अपने पर विश्वास रखें। सबसे पहली बात है, आप क्या ढूंढते रहते हो कि कोई मेरे को करा दे, हाय कोई मेरे को करा दे, मेरे को बता दे। भाई एक बात बताऊं, सिलेक्शन आपका होना है। यहां उंगली देख रहे हो, सिलेक्शन आपका होना है, दूसरे का नहीं। तो सबसे पहले अपनी क्षमताओं पर, अपने आप पर विश्वास रखें। अगर अपने ऊपर विश्वास नहीं होगा तो कितनी भी टक्कर मार लेना, सिलेक्शन नहीं होगा। आप जिस पोस्ट के लिए तैयारी कर रहे हैं उसमें अपने पे तथा अपनी क्षमताओं पे विश्वास होना जरूरी है। मेंटल पावर होना बहुत ज्यादा जरूरी है, मेंटल पावर का मजबूत होना, आपका मानसिक दृढ़ होना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो सबसे पहले अपने आप को पहचानें, शांत होकर बैठें और अपने आप को समझें, अपने पर विश्वास करें। दूसरी बात है, अपना लक्ष्य निर्धारित करें। आपका लक्ष्य, आपका मेन गोल क्या है? आपका मेन गोल है यूपी पुलिस में सब इंस्पेक्टर बनना। इसको फिक्स करें, इसको लिख दें आप अपनी टेबल के सामने कि मेरे को यूपी पुलिस में सब इंस्पेक्टर बनना है। उससे जब भी आप उधर जाएंगे तो आप अपने लक्ष्य से भटकेंगे नहीं, आपके कान खड़े हो जाएंगे उसको देखते ही कि मेरे को सब इंस्पेक्टर बनना है। दूसरी बात है, ये आपका मेन आपका
लक्ष्य है, उसके बाद अपने लक्ष्य को सब टारगेट्स में डिवाइड करिए, उपलक्ष्यों में डिवाइड करिए कि मेरे को मैथ्स कंप्लीट करना है, मेरे को मूल विधि कंप्लीट करनी है, मेरे को ये कंप्लीट करना है, मेरे को ये कंप्लीट करना है। तो जो जो आप अपनी स्ट्रेटजी में, हम स्ट्रेटजी में, मैं आपको स्ट्रेटजी में बताऊंगा कि आपको क्या क्या स्ट्रेटजी, किस किस तरह स्ट्रेटजी फॉलो करनी है। स्ट्रेटजी की वीडियो मैंने बना रखी है, उसके बारे में बताऊंगा आपको मैं। तो अपने लक्ष्यों को निर्धारित कीजिए कि मुझे ये करना है और उनको पक्का करिए। दूसरी बात हुई लक्ष्यों को निर्धारित कीजिए। तीसरी बात है अनुशासित रहिए, बी डिसिप्लिन। देखो आप फोर्स की जॉब के लिए जा रहे हो और फोर्स का सबसे पहला नियम ही अनुशासन होता है। आपका डिसिप्लिन होना बहुत ज्यादा जरूरी है। डिसिप्लिन होने से क्या मतलब है, अगर आपने फिक्स किया है कि मुझे अपनी स्टडी सुबह 6 बजे से स्टार्ट कर देनी है, सुबह 7 से स्टार्ट कर देनी है, 8 से स्टार्ट कर देनी है, जो भी आप टाइम टेबल बना के रखोगे, तो 7 बजे का मतलब 7 बजे है। अगर आपको 10 बजे मैथ्स की क्लास लेनी है तो मैथ्स लेना है, या 10 बजे आपको मैथ्स पढ़ना है तो उसको पढ़िए। दैट्स ऑल। जो टाइम है वो फिक्स करिए। कुछ महीनों की बात है, 4 से 5 महीना इस चीज को फॉलो कर लेंगे तो डेफिनेटली आपका सिलेक्शन हो जाएगा। देखो मन उठा के भगाएगा, चल 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 चल, कुछ नहीं रखा यार, थोड़ी देर मोबाइल देख लो, ये कर लो वो कर लो, तो इस चीज से बचना है। मानसिक दृढ़ता, जो आदमी जितना मानसिक होगा वो उतना ही ज्यादा अनुशासित होगा। तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है। तीसरी बात है संगति सही रखें। चौथी बात है संगति सही रखें। जैसा करे संग वैसा चढ़े रंग। तो संगति सही रखिए। यदि आपके दोस्त आपको निरंतर उत्साहित करने वाले, मोटिवेट करने वाले हैं तो उनका संग करिए। आप जब डिमोटिवेट हो जाते हैं तो जाके उनके पास बैठिए, आपको मोटिवेट करेंगे। ऐसे लोगों के साथ मत बैठिए जो इस युवावस्था में आपके मानसिक विचारों को विकारों में परिवर्तित कर दें, यानी कि आपको एक अश्लीलता की तरफ लेके जाए। क्योंकि आदमी जब अश्लीलता की तरफ जाता है तो उसका ध्यान भंग होता है, और जब ध्यान भंग होता है तो उस व्यक्ति का लक्ष्य से भटक जाना कोई बड़ी बात नहीं होती। तो सही संगति सही रखें। अगर आपका फ्रेंड सर्कल अच्छा है, पढ़ने वाला है, एसआई की तैयारी करने वाला है तो बहुत बेहतर है, ठीक है। तो अगर नहीं है तो त्याग दीजिए, त्याग दीजिए, बिल्कुल बिल्कुल त्याग दीजिए। उसमें आपको इसके उदाहरण देता हूं। तुलसीदास जी ने विनय पत्रिका में क्या कहा है कि जाके प्रियन राम बेदेही तजिए ताहि कोटि बैरी सम यद्यपि परम स्नेही। मतलब जिस व्यक्ति का, तुलसीदास जी का लक्ष्य क्या है, सीताराम जी को प्राप्त करना है, और उस समय ये बात कह रहे हैं कि जाके प्रियन राम बेदेही तजिए ताहि कोटि बैरी सम यद्यपि परम स्नेही, कि जिसको राम जी और सीता जी प्रिय नहीं है उसको तज दीजिए, अभी एकदम कोटि हजारों लाखों करोड़ों दुश्मनों के समान उसको छोड़ दीजिए। चाहे वो यद्यपि परम स्नेही, चाहे कितना भी स्नेही क्यों ना हो, उसको छोड़ दो, आपके लिए घातक है। अब ये उस लक्ष्य की बात हो रही है, परमार्थ के लक्ष्य की बात हो रही है। पर आपका लौकिक लक्ष्य है एसआई बनना, तो जो आपके लिए एसआई बनने में सहायक हो उसको गले से लगाइए, जो बाधक है उसको हजार तरह के दुश्मन की तरह छोड़ के अलग हो जाइए। संगति से रखिए। पांचवी बात है लिमिटेड सोशल मीडिया यूज। मैं नहीं बोल रहा हूं आप व्हाट्सएप बंद कर दो, मैं नहीं बोल रहा हूं टेलीग्राम बंद कर दो। अगर ये चीज आपका टाइम खा रही है, आपका टाइम खपा रही है, जितना इनसे लाभ हो रहा है, यूट्यूब इतनी जितने से लाभ हो रहा है, ये नहीं कि पूरे दिन आपकी वीडियो चल रही है धड़ाधड़, भाई कोई फायदा नहीं होने वाला है। फाइनली लटक के बैठ जाओगे, कोई फायदा नहीं होगा। व्हाट्सएप पे अगर कोई दोस्त है, ग्रुप है स्टडी रिलेटेड, तो उसमें भी लिमिटेड चैट करिए, नहीं तो आप उसको कुछ दिन के लिए बंद कर दीजिए। फेसबुक वगैरह किसी से कोई भला होने वाला आपका नहीं है। इसके बारे में भी थोड़ा डिस्कशन हम और करेंगे। टेलीग्राम पे अगर कोई इंपॉर्टेंट चैनल है जहां से आपको अपडेट वगैरह मिल रही है तो उस चीज को ध्यान में रखिए, बाकी सबको हटा दीजिए, आपका कोई फायदा होने वाला नहीं है। तो लिमिटेड यूज ऑफ सोशल मीडिया। उसके बाद ये छठा पॉइंट, इसको ध्यान रखना, सेल्फ स्टडी पर फोकस करो। सेल्फ स्टडी पे फोकस करो, दूसरे के ऊपर आधार मत बनो। अगर कोई चीज आपको समझ में नहीं आ रही है तो उनके सॉल्यूशन निकालो, इंटरनेट से निकालो, यूट्यूब से निकालो, तमाम तरह की वीडियो हैं, पर किसी पर आश्रित मत हो। डायरेक्टली बोल रहा हूं, कोर्स के चक्कर में मत पड़ो। अगर किसी सब्जेक्ट में वीक हो तो पर्टिकुलरली उस चीज का ट्यूशन लगा लो। कहीं से फ्री कंटेंट, बहुत यार तमाम लोग फ्री कंटेंट देते हैं भाई, मैं भी फ्री कंटेंट दे रहा हूं, मेरी तरह बहुत लोग हैं। सर्च करो, जहां से अच्छा कंटेंट मिले उठा लो। सेल्फ स्टडी फोकस करो। मैथ कमजोर है तो ट्यूशन ले लो, ठीक है। मूल विधि में पढ़ा रहा हूं, समझ में नहीं आ रहा है तो मूल विधि पढ़ लो वहां से। अगर मेरा पढ़ाया हुआ मूल विधि समझ में नहीं आ रहा तो मत पढ़ो भाई, कोई दिक्कत नहीं है, पर अपने टाइम की वैल्यू समझो, ठीक है। तो सेल्फ स्टडी पे फोकस करो। कोर्सेज परचेस करोगे तो दिन में 10-10 क्लास मिलेंगी, और उन क्लासेस का कोई मतलब नहीं है, आप पूरा टाइम लगाओगे। और इस चीज को ध्यान रखना है कि जिन चीजों का वेटेज ज्यादा है उन चीजों पे आप फोकस करें, और ये चीज आपको सेल्फ स्टडी से पता लगेगी। देखो जैसे मैं हूं, मैं 20 मिनट से ज्यादा मूल विधि क्लास देता ही नहीं हूं, मेरे को पता है कि एग्जाम टाइम तक पूरी हो जाएगी। अगर 20 मिनट की क्लास मूल विधि, 20 मिनट मूल विधि को दे दो, 10 मिनट रिवीजन के दे दो, आपको इतने में ही कवर हो जाएगी।
मैं हिंदी की क्लास दूंगा, क्लास में ही समझ में आ जाएगा भाई। मेरी क्लासेस देख लेना, यहां पे लिंक दे दूंगा ऊपर, क्लास देख लेना मेरी, आपको इजीली चीजें समझ में आ जाएंगी, आप क्लास में ही याद हो जाएगा सारी चीज। तो अपनी सेल्फ स्टडी फोकस करो। उसके बाद है अपनी सही रणनीति बनाओ। देखो अगर आप युद्ध के मैदान में जा रहे हो तो रणनीति का होना बहुत जरूरी है। और जब आपके कॉम्पिटिटर 10 से 12 लाख लोग हों और आपको एक सीट के लिए लड़ाई लड़नी हो तो आपका सही रणनीति बनाना, सही स्ट्रेटजी बनाना जरूरी है। आप 2-4 स्ट्रेटजी की वीडियो देख लो, आप 2-4 स्ट्रेटजी की वीडियो देख लो, कुछ टॉपर्स की वीडियो देख लो, उनसे अंदाजा ले लो। मैंने भी बनाई हुई है इस स्ट्रेटजी की वीडियो, उसका लिंक मैं यहां दे दूंगा, बहुत बेस्ट बनाई हुई है। अगर उसको फॉलो कर लेते हो, उसमें से कुछ चीजें देख लेते हो तो सिलेक्शन 100% हो जाएगा। राम जी की पाठशाला आज इस बात का वादा करता है कि जो ये वीडियो है और वो वीडियो है, इन दोनों वीडियो को मिला लोगे तो ऐसा ही बनने से कोई रोक नहीं पाएगा। तो अपनी सही रणनीति बनाओ। उसके बाद हेल्दी फूड, मोस्ट इंपोर्टेंट। 8वां है हेल्दी फूड, इसको मत भूलना। आपको तैयारी के दौरान हेल्दी फूड लेना बहुत जरूरी है। आप मोमोज, चाउमीन, बर्गर ये चीज खाओगे तो वो कॉन्स्टिपेशन को जन्म देती हैं, कब्ज को जन्म देती हैं, और जब आदमी को कब्ज रहता है तो उसकी बॉडी उस तरह से काम नहीं कर पाती जिस तरह उसको करना चाहिए। दिमाग में दर्द रहता है, टेंशन बन जाती है, स्ट्रेस बन जाता है और आप ठीक से नहीं पढ़ पाएंगे। साथ में आप चावल का प्रयोग थोड़ा कम कीजिए। देखो आपको लगेगा पता नहीं क्या क्या बता रहा हूं, चावल का प्रयोग थोड़ा सा कम कर दीजिए। चावल से नींद ज्यादा आती है, तो नींद कम करनी है अपना आपको। 5-6 घंटे सो के काम चल जाएगा। 5 हेल्दी फूड। अगर आप गंदा भोजन करेंगे, देखो एक और बड़ी बात बताने जा रहा हूं, अगर आप खराब भोजन करेंगे तो आपके मानसिक विचार विकारों में परिवर्तित हो जाएंगे। आप युवावस्था में हैं, सब लोग, हम भी युवावस्था में ही हैं, तो सीधी सच्ची बात है, शर्म की बात नहीं है। तो मन ऑटोमेटिकली जाने लगता है अश्लीलता की तरफ। कुछ इंटरनेट पे गलत वीडियोस देखने का मन करता है, कुछ गलत साहित्य पढ़ने का मन करता है, और इस तरह क्या होगा, जब विकार उत्पन्न होंगे, मानसिक विकार उत्पन्न होंगे, तो आपके ब्रह्मचर्य को नुकसान होगा। आपका जो ब्रह्मचर्य है, जो आपका तेज है, जो शक्ति है शरीर की, जिस पे चलता है शरीर, उसको नुकसान होगा। और अगर आपका ब्रह्मचर्य नष्ट होगा तो आप ये तय मानिए, आप अपने लक्ष्य से भटक जाएंगे। ये बात आप तय मानिए, क्योंकि भारतीय संस्कृति सदैव ब्रह्मचर्य पर बल देती है यदि किसी विशेष लक्ष्य को प्राप्त करना है। तो ये 8 पॉइंट हैं आपके, जो आपको करने हैं। क्या नहीं करना है इस बात पे फोकस करते हैं। भ्रमित नहीं होना है भाई बिल्कुल भी इस समय। देखो सुनो, तमाम बाजार भरा पड़ा है भाई, यूट्यूब पे भी बाजार बना हुआ है पूरा, ऑफलाइन कोचिंग सेंटर्स में बाजार बना पड़ा है, तमाम जगह आपको ये बोल रहे हैं ये हो जाएगा, ये हो जाएगा, ये हो जाएगा। अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करो, अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करो, भ्रमित मत हो। अभी इतना समय नहीं निकला है। अगर 10 दिन स्ट्रेटजी में दे लोगे ना, अगर बेतरतीब तरीके से लग जाओगे, किसी के कहने से कहीं भी लग जाओगे, कुछ भी कर लोगे, बेतरतीब तरीके से लगे रहोगे, बिना किसी प्लानिंग के लगोगे, तो सफलता हजारों करोड़ों लाखों किलोमीटर तुमसे दूर है। और भ्रमित हो जाओगे तो बेकार हो जाएगा। तो इस समय भ्रमित मत हो, शांत चित्त रहो, अपने आप पर विश्वास करो। इन 8 पॉइंट्स को याद रखो, भ्रमित मत हो और अपनी क्षमताओं पर विश्वास करो, अपनी रणनीति बनाओ, सेल्फ स्टडी, सब चीजों का आप ध्यान रखो। पहली बात। दूसरी बात है, शॉर्टकट ना खोजो, किसी भी चीज का शॉर्टकट मत खोजो। ध्यान दे के बता रहा हूं, शॉर्टकट मत खोजो, क्योंकि सफलता का कोई भी शॉर्टकट नहीं होता। अगर मूल विधि एक वीडियो में खत्म होती, लोग क्या बोलते हैं, एक वीडियो में सारी खत्म। सच्ची बात बता रहा हूं, एक वीडियो में सारी खत्म। लाओ मैं आज बना देता हूं एक वीडियो में, और जो तुम्हें क्वेश्चन मिल जाए उसमें से। तो भाई जब एक वीडियो में खत्म हो रहा है सब कुछ, तो और कोई क्या पागल है, अपना झंडा गाड़ के बैठे हैं, पागल हैं क्या, इतनी वीडियोज बना रहे हैं, वो मूर्ख हैं क्या। और जो वो एक वीडियो में खत्म कर रहा है ना, उसका पेड कोर्स ले लो, उसी की 1000 वीडियो मिलेंगी तुम्हें। तो शॉर्टकट ना खोजो, शॉर्ट वीडियोस के चक्कर में मत पड़ो। जितना आवश्यक है उतनी डिटेल स्टडी करो, जितना आवश्यक है उतनी डिटेल स्टडी करो। दूसरी बात है, जगह जगह से पीडीएफ इकट्ठी मत करो कि मूल विधि की यहां से फ्री पीडीएफ मिल रही है, यहां से उठाई, यहां से मिल रही है फेसबुक पेज से मिल रही है, यहां से उठाई, टेलीग्राम चैनल से मिल रही है, यहां से उठाई। बस ये पीडीएफ इकट्ठी करने में रह जाना, पढ़ना कुछ है नहीं। अपने एक सोर्स को डिसाइड करो। सेलेक्ट ओनली वन सोर्स फॉर ईच सब्जेक्ट। एक सब्जेक्ट के लिए एक सोर्स को डिसाइड करो, रिलाई ऑन दैट एंड वर्क ऑन दैट, उस पर काम करो, आपको डेफिनेटली रिजल्ट्स मिलेंगे। तो शॉर्टकट पे कभी भी काम नहीं करना है। और मैं देखो अपनी बात बता रहा हूं, मैं आपको डिटेल स्टडी करवा रहा हूं। अगर आपको यकीन नहीं आता तो आप मूल विधि की प्लेलिस्ट, जिसका लिंक मैंने पहले दे दिया है आई बटन में, उसको जाके देख लो, आपको पता लग जाएगा। तो शॉर्टकट ना खोजें। तीसरी बात है, न हो विकेंद्रीकृत, अपने विकेंद्रीकरण से बचें। विकेंद्रीकरण से मतलब है
ये यहां से पढ़ लूं, 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 यानी कि आपका दिमाग 10 डायरेक्शन में भाग रहा है। तो जब आपका दिमाग 10 डायरेक्शन में भागेगा, क्या आप अपने लक्ष्य जो आपने निर्धारित किया है उस पर स्थिर रह पाएंगे? ये सब चीजें इंटरकनेक्टेड हैं, इंटरलिंक्ड हैं सब। तो विकेंद्रीकृत नहीं होना है, अपने टारगेट को फिक्स करो, अपने सोर्सेस को फिक्स करो और अपनी तैयारी में लग जाओ। विकेंद्रीकृत मत हो, चाहे कहीं से भी फिक्स करो। मैं नहीं बोल रहा हूं मेरे चैनल से पढ़ो, मेरे को तो वो बच्चा आ जाओ जिसको सच में ऐसा ही बनना है भाई। मैं तो फ्री कंटेंट दे रहा हूं, मेरे को क्या मिल रहा है भाई? मेरे को ऐसा तो नहीं है कि मैं तुमसे हजारों लाख रुपए ले रहा हूं भाई फ्री में। मैं तो फ्री दे रहा हूं भाई, जितना मुझसे होगा मैं कर रहा हूं, कर पाऊंगा और करता रहूंगा आप सबके लिए। यही मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा एम है कि आपके लिए करना है। दूसरी बात है, ना हो डिमोटिवेट। क्या नहीं करना है? डिमोटिवेट नहीं होना है। ये नहीं देखना कि 10 लाख फॉर्म पड़ेंगे मेरा कैसे होगा। अरे मैं करूंगा भाई, मैं करूंगा, छाती पे हाथ मारेगा, मैं करूंगा। इस दुनिया में अगर सबसे आसान काम था तो उसको करने वाला भी एक इंसान है, और इस दुनिया में सबसे मुश्किल अगर कुछ काम है तो उसको करने वाला भी एक इंसान ही था। और आप भी भगवान की दुआ से, भगवान की कृपा से एक इंसान हो। तो एक इंसान हो तो कभी भी डिमोटिवेट नहीं होना। 9,534 पद हैं, क्या उसमें से एक पद तुम्हारे हाथ नहीं आ सकता है? तो डिमोटिवेट होने की जरूरत नहीं है। और अगर कहीं से भी संदीप माहेश्वरी ये वो फलान ढिमका, भाई कुछ नहीं होता है। अंदर की आग आदमी को मोटिवेट करती है। अगर कभी तुम्हें या तुम्हारे पिताजी को किसी ने नाम रखे होंगे, गालियां दी होंगी या कोई बात सुनाई होगी, तो आज भी वो सीने में चुभती होगी। अपने बाप की इज्जत के लिए लड़ो। ठीक समझ गए बात? अपने बाप की इज्जत के लिए लड़ो, अपनी इज्जत के लिए लड़ो। और ये स्टार्स यहां कंधे पे आने चाहिए। अगर जिस दिन ये सोच के बैठोगे ना पढ़ाई करने के, अपने बाप की इज्जत के लिए लड़ रहा हूं, उस दिन पढ़ाई रुकेगी नहीं। अगर इससे भी काम ना चले तो अपने पिताजी की आंखों को एक बार देख लेना। पहले क्वेश्चन पूछना, एक क्वेश्चन पूछना कि पापा अगर मैं एसआई बन जाऊंगा, यही अगर पापा मैं एसआई बन जाऊंगा तो आपको कैसा लगेगा? और उस समय जब वो जवाब दे रहे होंगे ना मेरे भाई, उस समय उनकी आंखों को देखना, उससे बड़ा मोटिवेशन आपके लिए इस दुनिया में कोई नहीं हो सकता। राम जी की पाठशाला जेन्युइन बात करने के लिए फेमस है, और जेन्युइन बात आपको बता रहा हूं। तो हमेशा डिमोटिवेट नहीं होना है, कभी भी मोटिवेटेड रहना है। अंधभक्त ना बने, पहले परखें, देखें, समझें, तब विश्वास करें। अगर मैं आपको सही बातें बता रहा हूं तो मेरे अंधभक्त बनने की जरूरत नहीं है। हो सकता है कल को मेरा अहंकार बढ़ जाए, कल को बातें बताते बताते मेरा अहंकार बढ़ जाए कि भाई मुझे तो काफी लोग पूछते हैं, मेरे तो काफी लोग बात करते हैं। ऐसा हो सकता है ना। प्रभुता पाहि काहि मद नाही, है ना। प्रभुता जिसको मिल जाती है, नाम होने लगता है, तो उसको मद, अहंकार शीघ्र आ जाता है। ठीक है, प्रभुता पाहि काहि मद नाही, किसको मद नहीं होता है प्रभुता पाकर। तो कभी भी अंधभक्त ना बने। अगर मैं गलत बात बोल रहा हूं तो आपको उसका प्रत्युत्तर देना आवश्यक है। तो अपने विवेक से चलें, क्या सही है क्या गलत है, इस बात का ध्यान रखें। और फाइनली भेड़ चाल में ना चलें। मेरे को ये कोर्स खरीदना है, मेरे को ये बुक लेनी है। हो सकता है भाई आपके पाचन तंत्र के लिए खाली दाल रोटी से काम चल जाता हो, दूसरा आदमी लोहा कंकड़ पत्थर भी खा रहा है, उसका भी काम चल जाएगा। तो अगर आप दाल रोटी खाने वाले अगर कंकड़ पत्थर खाने लगेंगे तो आपकी मौत निश्चित है। भेड़ चाल में कभी भी नहीं चलना है, भेड़ चाल से दूर रहना है। तो ये वो पॉइंट हैं जो आपको सफलता दिलाएंगे, क्या करें क्या ना करें। अब बात कर लेते हैं कैसे करें तैयारी या कैसे बनाएं रणनीति। रणनीति की वीडियो का लिंक मैंने पहले दे दिया है, आप जाके देख सकते हैं, जरूर देखना, आपको फायदा होगा। अब देखो, कोई भी ये चीजें तुमको बताने वाला नहीं है, कोई नहीं समझाएगा ये चीजें। सबसे पहले अगर युद्ध के मैदान में जा रहे हो तो नो योर एनिमी, अपने दुश्मन को जानो। पहली बात है, अपने दुश्मन को जानो। तुम्हारा दुश्मन है तुम्हारा एग्जाम, यूपीएसआई का एग्जाम। उस एग्जाम को जानने की टैक्टिक्स है उसका सिलेबस। आप सिलेबस जानो। आप सच्ची बताओ मेरे को कमेंट में करके बताना सच्ची ईमानदारी से, कितने लोगों ने सिलेबस डीपली पढ़ा है? बहुत कम लोगों ने सिलेबस डीपली पढ़ा होगा मेरे भाई। तो सिलेबस को डीपली पढ़ो और सिलेबस की फोटोकॉपी निकलवा के अपने स्टडी टेबल के सामने चिपका लो, जिससे आपको याद रहे कि आप सही दिशा में जा रहे हैं कि नहीं जा रहे हैं। तो सिलेबस को समझो, एनालाइज करो, उसकी फोटोकॉपी निकाल के अपने सामने लगा दो। उसके बाद तुरंत दूसरा जो स्टेप है, प्रीवियस ईयर पेपर पे जाओ। अपने दुश्मन को आपने देख लिया है, अब उस दुश्मन को समझने की बारी है। उसकी चाल कैसी है, वो कैसे काम करता है। प्रीवियस ईयर पेपर, आप प्रीवियस ईयर पेपर देखेंगे, एनालाइज करेंगे, मैथ्स को एनालाइज करेंगे, हिंदी को एनालाइज करेंगे, जीएस को एनालाइज करेंगे, मूल विधि को एनालाइज करेंगे, साथ में
रीजनिंग को एनालाइज करेंगे तो आपको पता लगेगा प्रश्नों का स्तर क्या है, लेवल क्या है, किस क्वेश्चन को किस लेवल से पूछ रहा है। तो अपने दुश्मन को जानने के लिए आपके पास ये 2 स्टेप हैं। उसके बाद आप सिलेबस देखेंगे, उसके बाद प्रीवियस ईयर पेपर को देखेंगे, फिर तीसरा काम में आप क्या करेंगे जिससे आपकी कमियां पकड़ में आएंगी। आप कोई भी एक प्रीवियस ईयर पेपर ले लो मॉक की तरह से, मॉक टेस्ट की तरह से, और उसको अटेम्प्ट करो। 2 घंटे का टाइम लो, ऑफलाइन अटेम्प्ट करो, ऑनलाइन नहीं, ऑफलाइन उसको अटेम्प्ट करो और उसको 2 घंटे बिल्कुल एग्जाम मीडियम में, एग्जाम के माहौल में उसको अटेम्प्ट करो। तो आपको पता लगेगा फाइनली क्वेश्चन, मतलब आप आंसर मैच करो, आपके मार्क्स कितने बन रहे हैं। जो ये शर्तें हैं 35% वाली और 50% वाली, उन दोनों को समझो। उसके बाद एनालाइज करो कि आपकी स्थिति वर्तमान में क्या है, आप किस सब्जेक्ट में कमजोर हैं। आप अगर मैथ में कमजोर हैं तो मैथ में किन किन टॉपिक्स में कमजोर हैं, यही कमजोर विषय को दूर करने की तरीका। अगर मैथ्स में कमजोर हैं तो मैथ्स में ये देखो आपने कौन से टॉपिक के क्वेश्चन गलत किए, आपको कौन से टॉपिक से क्वेश्चन नहीं समझ में आ रहे थे, समय काम से समझ में नहीं आ रहे थे, तो उसको लिख लो अलग से कि भाई समय काम है, ये मेरे को समझना है। भाई मेरे को मेंसुरेशन में दिक्कत हो रही है, ये मैंने लिख लिया। भाई मेरे को औसत में दिक्कत हो रही है, ये मैंने लिख लिया। तो अपने आपका जो अच्छा है वो तो है ही अच्छा, जो आपका वीक टॉपिक है उसको साइड में लिख लो। इसी तरह रीजनिंग के टॉपिक जिनमें दिक्कत हो रही है, इसी तरह जीएस में, इतिहास में दिक्कत हो रही है लिख लो, मूल विधि में दिक्कत हो रही है लिख लो, अलग से जिसमें दिक्कत हो रही है लिख लो। ठीक है, तो आपको पता लग जाएगा आपका मजबूत पक्ष क्या है, आपका गिरा हुआ पक्ष, आपका कमजोर पक्ष क्या है। तो अपने को काम करना है कमजोर पक्ष है, अच्छा तो है ही, जो अच्छे को तो करके ही आ जाओगे यार, जो कमजोर है उसको फिट करना है, कमजोर पक्ष को फिट करना है। तो तीसरा काम क्या है, अटेम्प्ट अ मॉक टेस्ट एंड एनालाइज इट। इसको एनालाइज करिए और पता लग जाएगा क्या होगा। उसके बाद अब जब आपको पूरी तरह से पता लग चुका है कि आपका दुश्मन कैसा है, आपकी तैयारी कैसी है, अब आप चौथा स्टेप बताता है कि आप तैयारी कैसे करेंगे, आपके साधन क्या होंगे। आपने दुश्मन को जान लिया, अपनी तैयारी जान ली। सपोज करो ये चीज बता रहा है कि दुश्मन के पास तोप है, आपने यहां देख दिया मेरे पास रिवॉल्वर है, मेरे को तोप बनानी पड़ेगी, नहीं तो मैं लड़ूंगा नहीं, तोप से भी बढ़ के कोई चीज बनानी पड़ेगी। तो तोप बनाएंगी आपकी बुक्स और स्टडी मटेरियल। अपनी बुक्स को फाइनल करिए, ठीक है, अपने स्टडी मटेरियल को फाइनल करिए। आप किसी चैनल से पढ़ना चाहते हैं, उससे फाइनल कर लीजिए कि मैं ये चीज यहां से करूंगा, दैट्स ऑल, खत्म बात। मैं इस बुक से मैथ करूंगा, खत्म, एक बुक 10 बार करनी है, बात खत्म। तो बुक कोर्स को फाइनल करिए और फाइनली अपनी रणनीति बनाइए कि मेरे को इतने दिन में ये चीज खत्म कर लेनी है, इसमें इतने मार्क्स करने हैं, इसमें इतने मार्क्स करने हैं, इसमें इतने मार्क्स करने हैं, और टाइम टेबल सेट करना है कि मैथ को अगर मुझे इतने घंटे देने हैं, रीजनिंग को इतना टाइम देना है, हिंदी को इतना टाइम देना है, इसमें इतना टाइम देना है, प्रॉपर। और टाइम टेबल ऐसा बनाइए जो आप फॉलो कर सके। खाली पढ़ाई का टाइम टेबल बनाइए, सोने का टाइम टेबल मत बनाइए। 6 घंटे सोना, 10 घंटे खाना, 15 घंटे नहाना, ये चीज़ नहीं करना है बिल्कुल भी। केवल पढ़ाई का टाइम टेबल बनाइए कि मेरे को 8 घंटे पढ़ना है, तो 8 घंटे आप अपने डिवाइड कर लीजिए 24 घंटे में से। जब भी आपको सूटेबल हो तब आपको 8 घंटे डेली पढ़ना है, डेफिनेटली आपको फायदा होगा। और फाइनली जो ये पॉइंट था कि अनुशासित रहिए, यानी फॉलो इट, इसको फॉलो करिए, इसको फॉलो करिए मेरे भाई, तो आपका सिलेक्शन निश्चित रूप से हो जाएगा। और आप आज इन बातों को याद रखेंगे और दिल से मुझे प्यार करेंगे कि सर अगर किसी ने बात यूट्यूब पे पहली बार बताई है तो सच्ची बात बताइए। कोई भी बड़े से बड़ा चैनल भी अगर इन बातों को समझा दे आपको, तो मैं भाई सब चैनल बंद कर दूंगा। अब फाइनली कमजोर विषय को कैसे तैयार करें, आपको कमियां पता लग गई हैं और अपनी कमियों पे आप काम करना शुरू करिए। कैसे करना है ये डिसाइड आप करेंगे, ये मैं डिसाइड नहीं करूंगा, ये डिसाइड आप करेंगे। आपकी कमियां हैं, आपको कैसे दूर करनी है, क्योंकि आपके मेंटलिटी, आपकी बॉडी, आपके मेंटल लेवल को आप जानते हैं, कोई नहीं जानता। तो कैसे आप ठीक कर सकते हैं वो आप ठीक करिए, बाकी सब चीज़ों में आपकी मदद करता रहूँगा। उम्मीद है आज का सेशन पसंद आया होगा। आपकी एसआई बनने की यात्रा में मैं इसी तरह आपका साथ दूंगा और आपकी यात्रा को सुलभ बनाने का भरसक प्रयास करूंगा। तो आप देख रहे थे राम जी की पाठशाला, मैं हूँ राम भारद्वाज। जय हिंद, जय भारत।